अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनि से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण होता है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या कर्म करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए, सभी में कुछ ना कुछ खासियत थी, और वो खासियत उनकी कला थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये 16 कलाएं कौन सी हैं, तो आज हम आपको इसका उत्तर देने जा रहे हैं। श्री संपदा, जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वो धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा और पूंजी जोड़ने से नहीं होता, बल्कि मन, वचन और कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आए तो वो उसे निराश नहीं लौटने दे। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। भू संपदा, इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। कीर्ति संपदा, कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे हो। वाणी सम्मोहन, कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है। लोग ना चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं और इन पर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागती है। लीला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शन से एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करते हैं। कांति, कांति वो कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिसे देखने मात्र से आप अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। यानी उनके रूप और सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का आपका मन ही नहीं करता। विद्या, विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप ही आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत और कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत और राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। विमला, विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त होता है। उत्कर्षणी शक्ति, उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता रखना, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित करे, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वो लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को गीता उपदेश देकर उसे प्रेरित किया था। नीर शीर विवेक, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्याय उचित फैसले ले। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वो अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में सक्षम होता है। कर्मण्यता, जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहीं इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति सिर्फ दूसरों को कर्म करने का उपदेश ही नहीं देते, बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। योग शक्ति, योग एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से वो दूसरों के मन पर राज करते हैं। विनय, इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहंकार ना हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वो कितना ही धनी हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास भी ना फटक सके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत होता है। सत्य धारणा,
विरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली हो कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लें, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास और सुरक्षा का विश्वास हो। अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, परोपकार के कार्यों को करते हैं। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वो अपने सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति की सहायता करते हैं। जिन लोगों में ये सारी कलाएं होती हैं वो ईश्वर तुल्य होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना संभव नहीं। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिले थे, जिसके कारण ये उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।